अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। गुरुवार को डीजीपी सुबह 10:30 बजे सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन में निरीक्षण किया। यहां क्वार्टर गार्ड, स्टोर रूम, सीपीसी कैंटीन, मेस और बैरक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पुलिस लाइन स्थित सभागार में कमिश्नरेट जोन के एसीपी और एडीसीपी व कानपुर रेंज के 5 जिले के एसपी व कई एडीजी के साथ बैठक की। ये से देखिए, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बहुत फास्ट रिस्पांस की है। वो इमीडिएटली चाहती है कि 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए और जो साइंटिफिक तरीके से किसी घटना की इन्वेस्टिगेशन हो उसको करे। इसके लिए हम लोगों ने अपनी 112 की पीआरवी 3500 राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहती हैं। फोरेंसिक लैब्स बहुत शानदार हम लोगों ने हर रेंज में बनाया हुआ है। कुछ अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एविडेंस मिलता है तो उसको इमीडिएटली एनालिसिस की जा सके और गिरफ्तारी की जा सके और मुलजिमों को न्यायालय में सज़ा दिलाई जा सके। तो इस संबंध में हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसमें पब्लिक सुधार चाहती है और हम भी कोशिश करते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता उनकी सेवा करने के लिए है और निरंतर हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करें। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में यूपी में, जिसमें बुर्का पहनी कई महिलाएं और मुस्लिम कम्युनिटी से लोग उसको रोक रहे हैं। इस तरह के जितने भी मामले हैं हम लोग एफआईआर लिखते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कहीं भी कोई हमारी बेटी हो या बच्चे हों उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होने पाए और जब भी कोई पुलिस स्टेशन में जाएँ हो तो अच्छी तरह से उनकी बात सुनी जाए और अगर मुकदमा लिखने की आवश्यकता है तत्काल मुकदमा लिखा जाए। हमारे लिए गर्व की ये भी बात है कि हमारे अभी पुलिस बेड़े में पिछले 5 सालों में 36,000 लेडी कांस्टेबल्स ज्वाइन की हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा। मेरे ख्याल से कई प्रदेश होंगे जहाँ 36,000 पुलिस बल भी नहीं होगा। और हमारी महिलाएं बहुत सारी डीवाईएसपीज़ में भी हैं, हर रैंक में महिलाएं हैं। हर पुलिस स्टेशन में अगर औसत निकालेंगे तो 10 महिला कांस्टेबल्स हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें हमारी जो बेटियां हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ कोई क्राइम ना हो। सर एक मिनट, जो आपने बताया कि महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, इससे जुड़ा क्वेश्चन है कि जो महिला अधिकारी समर्थ अधिकारी है, नंबर 1 वो बाइट देने से बचती है, नंबर 1 कि अगर कोई चीज़ ऑन स्पॉट पे अगर वहाँ पर है अगर उनसे बाइट मांगो तो कहती है हमको इसका आदेश नहीं। आप समर्थ अधिकारी से बात करिए। नहीं, मैं इस चीज़ को देखता हूँ। जहाँ तक हम लोगों ने कहा है हमेशा कि ऑफिसर्स हमेशा तथ्यों को सही जो तथ्य हों जांच के बाद उसको प्रेस को ज़रूर दे दें और अगर कोई कमी होती है तो हम लोग इसको देखते हैं और ठीक कर देंगे। यूपी में चल रहा है, कई लोकल स्तर पे इस तरीके के पुलिसकर्मी होते हैं जिनका माफियाओं से कहीं ना कहीं गठबंधन होता है। कानपुर में भी घटना हुई थी विकास दुबे वाली, पूरा 24 थाना से प्रदर्शित किया गया, जेल गए। प्रयागराज में उमेश पाल की घटना हुई तो उसके बाद भी सर कई पुलिसकर्मी हटाए गए। तो इस नेक्सस को कैसे खत्म करेंगे और इस तरीके के जो पुलिसकर्मी के खिलाफ संपर्क कार्रवाई? हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। अगर अंडर द कलर ऑफ ऑफिस अगर कोई ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं उसमें उन्होंने मान लीजिए कोई एक्सेस कर दिया तो टॉलरेबल है, लेकिन अगर किसी क्रिमिनल के साथ नेक्सस करेंगे या किसी महिला के साथ, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे उस चीज़ को हम नहीं टॉलरेट करते और इसके लिए हम तत्काल उनको डिपार्टमेंट की कार्रवाई करके बर्खास्त करते हैं। Would you like to react? सर, पुलिस अभिरक्षा का मामला जैसा कि अभी माफिया ब्रदर्स की हत्या, इसके अलावा हम जेलों पे बात करते हैं, देवरिया की मामले रहे, चित्रकूट के मामले रहे, बरेली में षड्यंत्र का मामला रहा है सर। और दूसरा सवाल सर, इंटेलिजेंस क्या करती है? देखिए वो उस दिन की जो घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें कुछ लोग प्रेस का आईडी लेके अन्य प्रेस कर्मियों के साथ कुछ चीज़ों को कवर कर रहे थे, जबकि जो अभिरक्षा में थे उनको मना भी किया जा रहा था, लेकिन वो स्वमेव
उस तरफ गए और उसके बाद से वो घटना हुई। उस कुछ सेकंड्स की घटना में अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो पुलिस ने बहुत ही दक्षतापूर्ण कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को पकड़ लिया। आपने खुद भी देखा होगा कि गिरते हुए लोगों ने उसको किस तरीके से उसके हाथ वगैरह पकड़ के उनके वेपन सीज किए और गिरफ्तारी की। तो इस तरह के इसके लिए न्यायिक जांच आयोग 5 सदस्यीय गठित हुआ है। इसके पहले कोई ऐसा SOP नहीं उपलब्ध था कि आपने देखा होगा कि इन बंदियों को जब लंबे समय तक ट्रैवल कराया जा रहा था तो उस दौरान भी लोग बात कर रहे थे और गाड़ी का पीछा कर रहे थे प्रिजन वैन का, उसमें भी दुर्घटना होने की संभावना थी। तो अगर कोई SOP आएगा किसी सक्षम अधिकारी की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। आपसे भी अगर हम आपसे उसकी वार्ता नहीं कराते तो फिर हम प्रेस भी हमारे ऊपर रखते, तो बेहतर व्यवस्था हो और तथ्यात्मक चीज़ों की जानकारी प्रेस के साथ त्वरित गति से दी जाए, इसका हमारा प्रयास रहता है। और सोशल मीडिया पे जो उत्तर प्रदेश का रिस्पांस टाइम है वो लगातार इम्प्रूव कर रहा है और हम लगभग आज के दिन में 7 या 7.5 मिनट में हमारे किसी भी घटना पे जिला पुलिस या मुख्यालय से हम रिस्पांस प्रत्येक घटना का देते हैं। सर, इधर हाल के दिनों में यहाँ लगातार टेलीफोन एक्सचेंजेस अवैध पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पकड़ा गया है, नोएडा में पकड़ा गया है, प्रयागराज। ये जो सब घटनाएं एक जैसी, क्या इनपुट है और इसके बारे में नहीं, इससे एक तो राजस्व की भी हानि है और इसमें कॉल्स कहाँ से रूट हो रही हैं, इन सभी चीज़ों का क्या इस बारे में मिला है कि गलत तरीके से नहीं, ये विवेचना का प्रश्न है और इसमें सभी एजेंसियों के साथ बैठ के कार्रवाई हो रही है और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं। देखें, सभी पर्व त्यौहार चाहे किसी भी धर्म का हो, तो इसका पिछले 5-6 साल से कहीं कोई मेजर घटना नहीं हुई, कोई मेजर दंगे नहीं हुए। लगातार अगर आप NCRB का डेटा देखेंगे तो सभी महत्वपूर्ण अपराधों में कमियां आई हैं। जैसे डकैती के मामले में लगभग 82% की कमी है। लूट के मामले में अगर हम 16 के सापेक्ष देखें तो 67% की कमी है। हत्या में 37% की कमी है। गृह भेदन में 10% की कमी है। विरोधी हेतु अपहरण 51% की कमी है। आज कोई दस्यु गिरोह, जो कि बड़ा दस्यु गिरोह, कोई भी दस्यु गिरोह बड़ा नहीं है, सबका सफाया हो चुका है। तो ये चीज़ें पब्लिक परसेप्शन है। आप इन चीज़ों को कहें, जो राजनीतिक चीज़ें हैं उसके बारे में मेरा टिप्पणी करना उचित है। सर, एक कि हाल में देखा गया क्रॉस FIRs की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी पूरे प्रदेश में, तो उसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। हो सकता है जो आरोपी है वो भी पीड़ित के खिलाफ FIR लिखा रहा है। देखिए, FIR जहाँ तक लिखने का, कुछ चीज़ों में तो हम लोग जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहे हैं तो हम लोग ऑनलाइन भी FIR दर्ज करते हैं। समस्या आप इस बात को कहते हैं कि हम उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें और जो दोषी है उसी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वरना अगर आप FIR दर्ज करने पर रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो फिर वो शिकायत पुलिस की होती है। तो FIR आजकल तो इस तरह से होना चाहिए कि कोई इंटरवेंशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो। और साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के क्या आयोग के छात्रों को बता देंगे? हाँ आपसे सवाल ये कि हेडिंग द लार्जेस्ट पुलिस जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी यूपी पुलिस में बहुत नहीं है, वैक्सीन पे चला गया है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ह्यूमन टच हमेशा रहता है। आप पुलिस स्टेशंस में कोई महिला आ गई, बच्चे आ गए, उनसे बात कर लें, प्रॉब्लम्स को अटेंड कर लें। फुट पेट्रोलिंग, देखिए फुट पेट्रोलिंग हमने कहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस अपने आप में हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप कितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर लें, ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके साथ ही हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग पर फोकस कर रहे हैं, एंटी नारकोटिक्स ड्राइव पर फोकस कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जैसे लड़कियों के कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, इवन हमारी फायर सर्विस जगह जगह जाती है। फुट पेट्रोलिंग में भी लोग जाके निर्देश है कि आप बात करिए पब्लिक से। तो जो पब्लिक का एंगेजमेंट है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, टेक्नोलॉजी की अपनी इम्पोर्टेंस है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से आप बेस्ट डिलीवरी दे सकते हैं। थैंक यू।
नहीं श्योर, कुछ घटनाएं हुई हैं और हम लोगों ने इन कईयों को सस्पेंड भी किया है। श्योर, आप जो कह रहे हैं, थोड़ा हम लोग बिहेवियरल ट्रेनिंग में भी फोकस कर रहे हैं। उनका बिहेवियर अपराधियों के साथ अलग होना चाहिए, अलग बात है, लेकिन आम जनता के साथ में बहुत मधुर होना चाहिए। बल्कि आम जनता का आशीर्वाद हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए। ये जो भी रूल ऑफ लॉ में है, हम लोग लॉ फॉलो करते हैं और जो भी इस तरह की क्राइम होते हैं उसमें FIR लिख के इन्वेस्टिगेट करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, ऐसे जो भी लॉ में प्राविधान है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में प्राविधान है, उसको हमेशा हम फॉलो करते हैं, लॉ की कंप्लायंस करते हैं। और अगर कोई अपराधी आपके ऊपर फायर करेगा तो उस समय जो भी CRPC में प्राविधान है उसका यूज़ किया जाता है। और मैं समझता हूँ अगर कोई डिपार्टमेंट के सुधार के लिए आप कुछ भी फीडबैक देंगे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक दैट मे बी द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक मे बी ये उस प्रकरण की विवेचना STF के द्वारा की जा रही है और उसमें ED ने भी, चूँकि कुछ ऐसी धाराएं थी, ED ने भी हम लोगों से सूचनाएं प्राप्त की थी, तो सभी एजेंसियों के साथ प्रॉपर समन्वय के साथ कार्य चल रहा है। और जो FIR हुई थी उनकी धाराएं पब्लिक डोमेन में हैं और हमारे हिसाब से इतना बताना उचित है। इस संबंध में लगातार, चूँकि ये चीज़ें नए तरह के अपराध हैं, ये लगातार होते जा रहे हैं। इस मामले में हम लोग की इन सर्विस ट्रेनिंग चल रही है। आपने देखा होगा कि सभी रेंज मुख्यालयों पे साइबर थाने खुले थे और इसकी अधिकता को देखते हुए हम लोगों ने हर एक थाने पे एक साइबर हेल्प डेस्क की भी स्थापना की है, जहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में साइबर एक्सपर्ट के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराई गई है सभी जोन्स में, जिसमें कानपुर भी सम्मिलित है। थैंक यू। आई थिंक वी हैव टेकन लास्ट क्वेश्चन। पावर दिए गए हैं, पुलिस उसी के हिसाब से कार्रवाई करती है और सक्षम न्यायालय के सामने एविडेंसेस प्रोड्यूस होते हैं और जो कानूनी सक्षम न्यायालय भी उसी हिसाब से कार्रवाई करता है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।